हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये जीएस टू लेक्चर सीरीज का 43rd नंबर लेक्चर है। आज हम लोग हेल्थ सेक्टर इन इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, आशा है कि इससे पहले जो भी वीडियोस आए हैं उसको आप सबने देख लिया है, उसके नोट्स बना लिए हैं। अगर ऐसा नहीं किया है तो प्लेलिस्ट पे जीएस टू का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर के देखिए और उसके नोट्स जरूर बना लीजिएगा। अगर ये वीडियो सीरीज से आपको 1% का भी फायदा होता है, कुछ ज्ञान हो रहा है, कुछ नया चीज़ सीखने को मिल रहा है, लग रहा है कि जीएस2 का प्रोसेस सही से चल रहा है, यूपीएससी की तैयारी में मदद मिल रही है, तो इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट जरूर ही कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले जानते हैं हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, हेल्थ की डेफिनेशन जानते हैं। सबसे पहले देखिए WHO ने हेल्थ को कैसे डिफाइन किया है वो देखिए। सबसे पहले हेल्थ इज नॉट मियर एब्सेंस ऑफ डिजीज, मतलब ये सिर्फ बीमारी का नहीं होना ही नहीं है। इट इज नॉट, अगर मतलब केवल बीमारी अगर नहीं है तो आप ये नहीं कहेंगे कि कोई हेल्दी है। बट उसमें हेल्थ में और क्या होना चाहिए, बट अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। फिजिकल शारीरिक लेवल पे, मेंटल मानसिक लेवल पे, इमोशनल भावनात्मक लेवल पे, स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक लेवल पे वेलबींग होना चाहिए। ठीक है, विच इनेबल वन टू रियलाइज हिज फुल पोटेंशियल, जिससे कि कोई व्यक्ति जो है ये रियलाइज कर सके, मतलब कि उसका उसके जो फुल पोटेंशियल है उसको यह वो रियलाइज कर सके, समझ गए, उसका उसकी क्षमता को वो समझ सके। सो हेल्थ इज नॉट मियर एब्सेंस ऑफ अ डिजीज but a state of complete physical, mental, emotional and spiritual well-being which enables one to realize his full potential, his full potential। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है। इसको देखिए, हेल्थ के और भी कई डेफिनेशन होते हैं, लेकिन जब एग्जाम में आए WHO का डेफिनेशन लिखिए, सबसे सही है। ठीक है, चलिए कुछ फैक्ट्स देखते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए आर्टिकल 47 जो है ये भी इसके बारे में बात करता है। कहता है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू फोकस ऑन न्यूट्रिशन एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द सिटीजन। सिटीजन के न्यूट्रिशन और उसके अपलिफ्टमेंट के लिए स्टेट की ये ड्यूटी है। ठीक है, और उसको फोकस करना पड़ेगा न्यूट्रिशन और अपलिफ्टमेंट पे। ठीक है, सिटीजन की जो है वो हमेशा उसकी डेवलपमेंट होता रहे, उसका न्यूट्रिशन का जो जरूरत है वो भी पूरा होता रहे। आर्टिकल 47 में ऐसा कहा गया है। उसके बाद में एसडीजी जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेकेंड और थर्ड, वो भी फोकस करता है हेल्थ पे। एसडीजी 2 कहता है जीरो हंगर के बारे में, हंगर नहीं होना है। ठीक है, हंगर चाहिए ही नहीं, मतलब भूख से कोई ना मरे। और एसडीजी 3 कहती है गुड हेल्थ होना चाहिए और एंड वेल बीइंग होना चाहिए। ठीक है, एसडीजी गोल जो है जितने, अच्छा टोटल नंबर ऑफ एसडीजी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कितने टोटल गोल हैं? ठीक है, ये जरा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एसडीजी ये बताइए कितने हैं। चलिए, इसमें एक और फैक्ट है कि बंधु मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इनका एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू हेल्थ जो है दैट इज अ फंडामेंटल राइट। तो याद रखिए, जो राइट टू हेल्थ है दिस इज फंडामेंटल राइट। राइट टू हेल्थ क्या है? फंडामेंटल हेल्थ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ डेटा देख लेते हैं। पहला डेटा जो है वो है डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो, या डॉक्टर और पेशेंट का जो रेशियो होना चाहिए उसके ऊपर ये डेटा है। भारत में WHO कहती है कि एक डॉक्टर होना चाहिए प्रति हजार जो है क्या कहते हैं मरीज पे, प्रति हजार मरीज नहीं, व्यक्ति पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1600 व्यक्ति होते हैं भारत में, 1600 व्यक्ति हैं, एक डॉक्टर है उस पे। ठीक है, तो ये रेशियो क्या है? सही नहीं है, होना 1000 चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 1600 हो गया है। ठीक है, हॉस्पिटल का जो बेड है उसका रेशियो जो है इंडिया में बहुत खराब है, 0.5 है पर थाउजेंड पॉपुलेशन पे। ठीक है, जबकि WHO कहता है कि 2.7 होना चाहिए पर थाउजेंड पॉपुलेशन पे। उस तरीके से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है, मिडिल क्लास में तो जनरली 62% देखा जाता है उनका, मतलब एक्सपेंडिचर जो है जेब से जो खर्च जो है क्या कहते हैं हेल्थ को लेकर के, 60 से 62% तक उनका हो जाता है। ठीक है, अब जो है ये कहा जाता है कि ये जो हेल्थ का जो इशू है उसकी वजह से 55 मिलियन पॉपुलेशन जो है दैट आर ड्रिवन इनटू द पॉवर्टी बिकॉज ऑफ हेल्थ कॉस्ट। हेल्थ में इतना ज्यादा इन्वेस्ट हो गया है उनका कि वो गरीबी
में मतलब एंटर कर गए हैं, गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं कई लोग। तो 55 मिलियन ऐसे पॉपुलेशन है जो पॉवर्टी में एंटर कर गई है बिकॉज ऑफ हेल्थ, हेल्थ की वजह से, हेल्थ में जो उनका पैसा लग जाता है उसको क्योर करवाने में, उसकी वजह से, ठीक है। फिर पब्लिक स्पेंडिंग ऑन हेल्थ जो है 1.25 से बढ़ करके 1.3 किया गया। कितना नॉमिनल जो है ग्रोथ देख रहे हैं जीडीपी का, बस इतना ही जो है अभी किया जा रहा है। इंक्लूडिंग स्टेट एक्सपेंडिचर अगर करेंगे तो ये मैक्सिमम जा रहा है 4% तक, अगर स्टेट और सेंटर दोनों मिला देंगे तो। जबकि एक नाइजीरिया कंट्री है जो हमसे भी गरीब है, नाइजीरिया पता है ना, वहां भी 6% जीडीपी का यूज होता है। भारत में जो है टोटल मिला करके अगर सेंट्रल लेवल पे देखें तो 1.3 ही है, ठीक है, लेकिन स्टेट प्लस सेंट्रल मिलाएं तो 4% होता है। वो भी अगर देखें तो एवरेज के हिसाब से नाइजीरिया से भी नीचे हैं हम लोग इस मामले में, ठीक है। तो इसको ठीक करने की आवश्यकता है। तो ये सब फैक्ट जो डाटा जो है आप याद रखिएगा। एक और डेटा है, नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज जो है, सीट्स जो है एमबीबीएस का, वो पहले 91,000 थे, उसको बढ़ा करके 1,06,333 कर दिया गया है, ठीक है। इतना एग्जैक्ट डेटा नहीं याद रखना है, अप्रॉक्स 1 लाख प्लस लिख दीजिएगा तो भी चलेगा, ठीक है। नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज जो है वो कितना है, नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज 703 है अभी भारत में, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखिएगा, आधा आधा है, 50,000 जो है वो गवर्नमेंट का है और 50,000 जो है वो प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। मतलब प्राइवेट कॉलेज में सीट्स हैं, समझ गए इस चीज को। नंबर ऑफ कॉलेजेस कितना है, 703। तो ये डेटा आप याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं कि एक कोट है गांधी जी का, वो कहते हैं कि इट इज द हेल्थ विच इज रियल वेल्थ, नॉट द पीस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। सोने और चांदी के टुकड़े जो है ना वो वेल्थ नहीं है, असली वेल्थ क्या है, हेल्थ। अगर स्वास्थ्य नहीं है तो आपके पास धन भी नहीं है, ठीक है, समझ गए। चलिए अब कुछ इशू हैं उसके बारे में देखते हैं, व्हाट आर डिफरेंट इश्यूज इन द हेल्थ सेक्टर। देखिए पहला है फाइनेंस का इशू, स्पेंडिंग जो है मात्र 1.25% है, से बढ़ा करके उसको थोड़ा बढ़ाया गया है, मतलब मैक्सिमम अगर कहें सेंट्रल लेवल पे तो मैंने कहा 1.3, और उससे भी ज्यादा अगर आज की डेट की बात करें तो 2.5 जीडीपी तक खर्चा किया जाता है, ठीक है। लेकिन ग्लोबल एवरेज 6% का है, तो इसको बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। मैं तो कह रहा हूँ कि 4% जो स्टेट को लेकर के होता है उस मामले में भी थोड़ा सा बढ़ने की आवश्यकता है, स्टेट को भी बढ़ाना पड़ेगा और फाइनेंस जो है सेंटर को भी बढ़ाना पड़ेगा। 6% तो ग्लोबल एवरेज है, इससे ऊपर जाना है, ठीक है। तो स्टेट को भी बढ़ना पड़ेगा, मतलब जीडीपी का ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, और सेंटर को भी जीडीपी का ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली जो है आपको 6 से ऊपर ही हमेशा रहना है। तो इस स्पेंडिंग के इशू में भी के केस में भी इशू देखने को मिलता है, ठीक है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। 60% जो है देखा जाता है कि भारत में आउट ऑफ पॉकेट जो है एक्सपेंडिचर होता है, पैसा जो है जेब से बहुत ज्यादा खर्चा होता है हेल्थ के रिगार्डिंग भारत में, ठीक है। उसके बाद में इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो भी बहुत ज्यादा हाई है भारत में, इंश्योरेंस प्रीमियम इज वेरी हाई, ठीक है। ये भी एक इशू है। अगला जो है इशू वो है पॉलिसी रिलेटेड इशू। जैसे देखते हैं कि फोकस ऑन टर्शियरी केयर रेदर देन प्राइमरी केयर, हमारे यहाँ पे जो है टर्शियरी केयर पे ज्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ केयर पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है, इसकी जरूरत है। मतलब वी फोकस ऑन इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल्स, बट नीड इज फॉर फोकसिंग ऑन सोशल इशूज, क्लीनलीनेस, सैनिटेशन, एजुकेशन एटसेट्रा। देखिए हम क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, हॉस्पिटल बना देते हैं, ठीक है। लेकिन जरूरत क्या है, सोशल इशू पे फोकस करना है, क्लीनलीनेस, स्वच्छ भारत मिशन जो उसको थोड़ा और प्रबलता से चलाया जाना चाहिए, सैनिटेशन हो गया है ना, वास्ट मैंने कहा था वास्ट, ठीक है। इस चीज को ख्याल रखना है, एजुकेशन पे ख्याल रखना है, थोड़ा अवेयरनेस वगैरह भी फैलाना है, तो ये सब चीजों पे थोड़ा ज्यादा देना है, ये प्राइमरी केयर की चीजें होती हैं ये सब, ठीक है। सो नीड टू ट्रीट द कॉज नॉट द सिंड्रोम, हमें जो है बीमारी के मूल कारण में जाना है, उसके सिंड्रोम में नहीं, बीमारी में नहीं घुसना, सब मूल कॉज पे अटैक करना है, ठीक है। सोर्स अगर हम मिटा देंगे तो फिर वो बीमारी आगे फिर से नहीं आएगी, ठीक है। चलिए एक चीज और कहते हैं कि वेस्टर्न कंट्री में दे इरेडिकेट टीवी बिफोर द एंटी टीवी ड्रग केम फॉर यूज। देखिए एंटी टीवी ड्रग जब आया उससे पहले ही उन्होंने टीवी को इरेडिकेट कर दिया वेस्टर्न कंट्री वालों, ठीक है। दे डिड इट टेकिंग सोशल मेजर्स, उन्होंने सोशल लेवल पे काम किया था, मतलब उन लोगों को बताया कि ये फैलती है, संक्रमण होता है इसका, ठीक है। तो इससे बचिए, मतलब जो अगर किसी को टीबी है तो उसको क्वारंटीन करके रखिए थोड़ा दिन, ठीक है। ठीक हो जाएगा तो मतलब चेन टूट जाएगा तो वो नहीं फैलेगा। तो देखिए ये सब चीज समझे लोग वहां पे, तो इसकी वजह से जल्दी वहां पे इरेडिकेट हो गया।
ठीक है। नो डेडिकेटेड कैडर ऑफ हेल्थ एक्सपर्ट, भारत में सेंट्रल लेवल पे कोई हेल्थ एक्सपर्ट का डेडिकेटेड कैडर नहीं है, ठीक है। सो नो ऑल इंडिया सर्विस है, कोई भी ऑल इंडिया सर्विस नहीं है नेशनल लेवल पे, जैसे जो हेल्थ के सेक्टर में है ना, कोई ऐसा है नहीं जो ऑल इंडिया सर्विस के रूप में काम करे, है ना। तमिलनाडु एक ऐसी स्टेट है जो डेडिकेटेड हेल्थ सेक्टर रखता है, इसीलिए वहाँ पे आप देखिएगा कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये सब कम है वहाँ पे, ये सब इसीलिए क्योंकि वहाँ पे डेडिकेटेड हेल्थ सेक्टर है, ठीक है। समझ गए इस चीज को, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे भी जो है इशू देखने को मिलता है। 30% जो पीएचसी है यानी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, उसमें क्या होता है, दे हैव नो डॉक्टर, उनके पास डॉक्टर ही नहीं है। भारत के टोटल 30% पीएचसी में डॉक्टर ही नहीं है। 25% पीएचसी में जो है डो नॉट मीट द इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ सेंटर, जो इंडियन का भारत ने जो स्टैंडर्ड बनाया हुआ है पब्लिक हेल्थ सेंटर में जो होना चाहिए, वो 25% पीएचसी खुद ही नहीं मतलब मेंटेन कर पाती है। 16% जो सीएचसी है यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर, दे मीट द स्टैंडर्ड नॉर्म ऑफ सीएचसी, जो स्टैंडर्ड नॉर्म है सीएचसी का, ओनली 16% जो है वो मीट कर रही है। 7% पीएचसी में तो डॉक्टर ही नहीं है। 61% पीएचसी में जो है सिर्फ एक डॉक्टर है, ठीक है। ये सब डेटा लिखिएगा, ठीक है, लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट्स बनाते चलिएगा। 33% पीएचसी जो है उसमें लैब टेक्नीशियन ही नहीं है। 20% जो पीएचसी है, 20% में देर इज नो फार्मासिस्ट, सॉरी हाँ फार्मासिस्ट है वो, देख लीजिएगा। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है मेडिकल एजुकेशन को लेकर के इशू है, क्या है, लेस नंबर ऑफ सीट है। देखिए 1 लाख तो एमबीबीएस सीट आपने कह दिया, लेकिन पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, कितने लोग देख रहे हैं एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा है, यहाँ पे एमबीबीएस की सीट कम है, ठीक है, इसको बढ़ाए जाने की बात हो रही है। नॉट अपडेटेड करिकुलम, करिकुलम भी अपडेटेड नहीं है, ठीक है। करप्शन इन एमसीआई, एमसीआई मतलब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो वहाँ पे भी जो है भाई भतीजावाद देखने को मिलता है, करप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। फिर प्राइवेटाइजेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन हो जाने से वहाँ पे जो है एक तरीके से पैसे बनाने की मशीन हो गई है ये, ठीक है। डिग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी का डिग्रेडेशन हो गया है, ठीक है। कई ऐसे डॉक्टर हैं जिनको बेसिक चीजें नहीं आती हैं, वो पास करके आ जाते हैं। तो अब देखिए डॉक्टर अगर ऐसी चीज करता है तो फिर वो दिक्कत है, जान के साथ खिलवाड़ हो। एक इंजीनियर अगर करेगा तो मशीन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर एक डॉक्टर कर रहा है तो सीधे सीधे आदमी को डायरेक्टली कर रहा है। इंजीनियर भी इनडायरेक्टली मनुष्य को इफेक्ट करेगा, लेकिन डॉक्टर तो सबसे सामने से करता है ना। तो इस डॉक्टर का तो पढ़ा लिखा और बहुत ज्यादा प्रूडेंट होना जरूरी है, विवेकपूर्ण होना चाहिए डॉक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डिग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी के हो जाने की वजह से मेडिकल एजुकेशन जो है डिग्रेड हो गई है, इसकी वजह से सही रिजल्ट नहीं आ पाते, ये भी एक इशू है। अगला इशू क्या है कि मेडिकल एजुकेशन इज नॉट फोकसिंग ऑन बिल्डिंग वैल्यूज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स बना और वैल्यूज डेवलप नहीं कर पाती। अब देखिए लोग डॉक्टर बनते क्यों हैं, सोचिए, पैसा कमाने के लिए नहीं यार, ये सेवा का जॉब है, यहाँ सेवा करने के लिए जो लोग आना चाहते हैं वही आए। बट अगर पैसा कमाने के लिए अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो फिर तो आप सही से अपने वैल्यू का पालन नहीं कर पाइएगा, और आप तो लूटिएगा फिर, समझ रहे हैं ना। फिर वही होगा जो न्यूज़पेपर में छपता है, किडनी बेच लिया, आंख निकाल लिया, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया, ठीक है। तो इसलिए वैल्यूज का जो है एक तरीके से बिल्ड करना, वैल्यूज को बनाए रखना, एक मतलब मेडिकल एजुकेशन सेंटर की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, वहाँ पे सिखाया जाना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल तो है ही, ताकि आम लोगों से भी किस तरीके से बात किया जाए। मैं देखता हूँ बड़े-बड़े डॉक्टर जो हैं आपसे सही से व्यवहार नहीं कर पाते। मैं इवन एम्स का नाम लेता हूँ, एम्स में भी लोग सही से जो है व्यवहार नहीं करते हैं। डॉक्टर आप पेशेंट से इतना झिड़क के बात करता है, फिर वो क्या पूछेगा? नहीं पूछ पाता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, बिहेवियरल स्किल्स, इस सब की भी जानकारी जो है दी जानी चाहिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसका पेनिट्रेशन भारत में बहुत कम है, ठीक है? कारण तो पता ही है, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा है। आप देखिए कि आयुष्मान भारत जो है उसका सिर्फ उसमें सिर्फ 40% भारत का पॉपुलेशन जो है वही कवर्ड हो पाता है, ठीक है। 18% लोअर सेक्शन पॉपुलेशन कवर्ड इन गवर्नमेंट स्कीम्स ऑफ स्टेट एंड सेंटर, 18% ही होता है जो सेंटर और स्टेट के द्वारा अलग अलग जो है स्कीम्स के द्वारा लोअर सेक्शन जो पॉपुलेशन है वो 18% ऐसे लोग हैं उनमें से जो कवर हो पाते हैं इंश्योरेंस में। नीति आयोग का कहना है कि मिडिल क्लास पॉपुलेशन जो है लगभग 56 करोड़ जो है, दैट इज मिसिंग द
मिसिंग द मिसिंग टू कवर्ड अंडर हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब 56 करोड़ से ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली जो है वो इस मतलब किसी भी तरीके का उनके पास जो है वो इंश्योरेंस नहीं है। एक उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया था मिसिंग मिडिल करके, वो रिपोर्ट था, एक पीडीएफ आपको मिल जाएगा, अगर आप नीति आयोग मिसिंग मिडिल लिखिएगा ना तो पीडीएफ मिल जाएगा। उसमें उन्होंने इस बात की चर्चा की हुई है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पॉपुलेशन है, जिनको जो है सही से हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं मिल पाता है, और बहुत सारे लोग अभी भी बिना इंश्योरेंस के हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए, अगला जो है इसमें इशू है कि नो रेगुलेशन ऑन प्राइवेट हॉस्पिटल्स। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उस पर कोई खास जो है रेगुलेशन नहीं है, और है भी तो कागज पे है, लोग धज्जियां भी उड़ाते देखे जाते हैं। ठीक है, अनएथिकल प्रैक्टिस देखी जाती है, कटिंग ऑफ ऑर्गन देख लीजिए, अंग निकाल लेते हैं, ओवर मेडिकेशन कर देते हैं, या फिर ओवर हैंग चार्जिंग कर देते हैं। अभी एक रिपोर्ट आया था, डेंगू का जो केस था, यहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल का केस था। ठीक है, उसमें 16 लाख रुपए डेंगू के इलाज के लिए लिया, और उसमें भी वो लेडी जो थी वो मर गई। तो आप समझ रहे हैं, 16 लाख रुपए ले रहा है किसी से, पूरा फैमिली बर्बाद हो जाएगा कहीं अगर मांग दिया 16 लाख रुपए। बहुत ऐसी फैमिली जिसने 16 लाख कभी देखी नहीं है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं इस चीज को, इतना महंगा जो अगर ये होगा, क्या कहते हैं, व्यवस्था होगा, इलाज होगा, तो फिर तो दिक्कत है ना। तो ये सब चीज का जो है अनएथिकल प्रैक्टिस भी देखने को मिलता है, ये भी एक इशू है। ठीक है, फिर है रूरल अर्बन डिवाइड देखने को मिलता है, मतलब 70% पॉपुलेशन जो भारत की वो रूरल एरिया में रहती है, जबकि डॉक्टर जो है ओनली 30% है वहाँ पे, बाकी सब उल्टा है, जो वहाँ होने चाहिए वो यहाँ है। मतलब दिल्ली जैसे शहरों में और बड़े बड़े शहरों में, मुंबई दिल्ली क्या कहते हैं टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में, और भारत की जो पॉपुलेशन, जो मैक्सिमम पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है, वहाँ पे सही डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर जो है जनरली नहीं है। समझ गए इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक है कि इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू क्वैक्स। क्वैक समझते हैं, झोला छाप डॉक्टर जिसको बोलते हैं ना हिंदी में, झोला छाप, वो होता है क्वैक। तो वो क्या करेगा, फेक डॉक्टर होता है वो लोग। ठीक है, वो नर्सिंग होम, फर्जरी नर्सिंग होम चला देगा। अभी आप सुने होइएगा कि दिल्ली में एक केस था, अग्रवाल नर्सिंग होम करके, मतलब डॉक्टर ही नहीं था वहां पे, मतलब किसी को भी डॉक्टर बना देता था, आम आदमी को डॉक्टर का आला वाला पहना दिया, डॉक्टर बना दिया, स्टेथोस्कोप लेकर के तैयार है तुम भी डॉक्टर बन जाओ। तो इस तरीके की अगर बात, नॉलेज ही नहीं है, समझ में है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना, ये भी एक इशू है। समझ गए, तो क्वैक से रिलेटेड इशू भी जो है उसको भी समझना जरूरी है। फिर आता है गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन इंश्योरेंस। गवर्नमेंट जो है इंश्योरेंस पे फोकस कर रहा है, जैसे आयुष्मान भारत हो गया, बट देर इज ए नीड ऑन फोकसिंग ऑन पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे फोकस करने की जरूरत है, इंश्योरेंस पे नहीं। ठीक है, every 1 rupees given in prevention is equal to 4 rupees saved in cure। समझ रहे हैं इस चीज को, अगर 1 रुपया प्रिवेंशन के लिए दे रहा है तो वो किसके बराबर है, इलाज के अगर 4 रुपया इलाज में खर्चा होता है ना, उसके बराबर है। मतलब 4 गुना फायदा है अगर आप प्रिवेंशन में खर्चा करते हो, रोकथाम में ज्यादा खर्चा कीजिए, इलाज में कम। ठीक है, चलिए अगला कहते हैं कि इट इज फोकसिंग ऑन टर्शियरी केयर रेदर देन प्राइमरी केयर। इसकी बात मैंने की थी, टर्शियरी केयर पे जो है ज्यादा फोकस कर रहे हैं, प्राइमरी केयर पे नहीं। मतलब वी डू नॉट हैव अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल्स इन रूरल एरिया टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम। रूरल एरिया में बहुत कम ऐसे हॉस्पिटल हैं, या बहुत ऐसे हॉस्पिटल हैं ही नहीं जो आयुष्मान भारत को मतलब अवेल कर पाए, आयुष्मान भारत का फायदा लोगों को दे सके। ठीक है, तो अच्छे हॉस्पिटल की कमी है रूरल एरिया में। समझ गए। फिर कुछ स्टेप लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बारे में चर्चा है। स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, देखिए, नेशनल मेडिकल कमीशन, इसकी स्थापना की गई। दिस इज डिसॉल्व, एमसीआई को डिसॉल्व कर दिया गया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को, एंड फाउंड इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी। ठीक है, तो और उन्होंने इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी की स्थापना की। तो पहला ये स्टेप हुआ। दूसरा है कि आयुष्मान भारत स्टेप है। ठीक है, तीसरा है फोकसिंग ऑन आयुष। आयुष पे, तो आयुष का फुल फॉर्म क्या है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, एस फॉर सिद्धा, और एच फॉर होम्योपैथी। ठीक है, इसमें एक सोवा रिगपा भी ऐड हुआ है। ठीक है, उसको भी आप लिख लीजिएगा। चलिए, पीएम स्वास्थ्य क्या कहते हैं, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ठीक है, इसमें मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की व्यवस्था की गई है। ये भी भारत सरकार के द्वारा एक स्टेप लिया गया, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ठीक है, चलिए, हेल्थ बजट को इंक्रीज किया गया है 60,000 करोड़। द प्लान इज इंक्रीज टू 2.5 ऑफ जीडीपी बाय 2025। मैंने कहा ना 2.5% तक बढ़ाया जाएगा 2025 तक, लेकिन अभी देखिए 6% ग्लोबल एवरेज है, यहाँ तक पहुंचना है, अभी टाइम लगेगा। ठीक है,
तो इस तक यहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। हालाँकि बढ़ाया गया है इसको 1.3 से बढ़ा के 2.5 किया गया है, ठीक है? चलिए, प्रमोशन ऑफ जेनेरिक मेडिसिन, जन औषधालय वगैरह बनाए गए, जेनेरिक मेडिसिन का जो है वो प्रमोशन करना। जेनेरिक मेडिसिन समझते हैं, देखिए मेडिसिन ना 2 तरह का होता है, एक होता है एथिकल मेडिसिन और दूसरा होता है जेनेरिक मेडिसिन। क्या अंतर है इसमें? देखिए, इंग्रेडिएंट्स में ज़्यादा अंतर नहीं है। एथिकल मेडिसिन का जो है मार्केटिंग बहुत तगड़ा तरीका से होता है, चाहे कोई नया मेडिसिन आया तो वो एथिकल में हो गया। जेनेरिक में क्या होता है ना, इसको मतलब क्या कहते हैं, इसको ईज़िली फ़ॉर्मूला मिल जाता है और ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करना पड़ता है, तो इसका कॉस्टिंग कम आता है, ठीक है? और साथ में ही इस पे कोई स्पेशल कोई मतलब क्या कहते हैं उसको, अम, कोई क्या कहते हैं उसको, लाइसेंस वगैरह जो होता है ना, उसको एवरग्रीनिंग ऑफ लाइसेंस वगैरह, उसका कॉन्सेप्ट उसमें सुने होइएगा आप। तो जेनेरिक मेडिसिन में ऐसा जो है वो मतलब जरूरी नहीं होता, मतलब इसका जो लाइसेंस है वो सबके पास हो सकता है, समझ रहे हैं? मतलब इजी लाइसेंस है, सब इसको यूज कर सकता है। मतलब उसका जो है टेन्योर जब खत्म हो जाता है, मतलब अगर आपके पास पेटेंट, हाँ पेटेंट वर्ड है इसके लिए, तो पेटेंट जो है एथिकल का जो जिसके पास होगा वही बनाएगा। लेकिन जब उसका पेटेंट खत्म हो जाएगा, 10 साल 15 साल जो भी उसका रहता है, जनरली 10 साल होता है, तो उसके बाद जो है जेनेरिक मेडिसिन जो है कोई भी बना सकता है। तो जेनेरिक मेडिसिन का जो है आसानी से फार्मूला उनको मिल जाता है, इंग्रेडिएंट्स आसानी से मिल जाता है, इसलिए इसकी ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती है, तो ये बहुत सस्ता पड़ता है, ठीक है? समझ गए इस चीज़ को? तो जन औषधालय सरकार ने बनाया है, पीएम के अंतर्गत ये प्लान चलता है, यहाँ पे आपको सस्ते में जेनेरिक दवाइयाँ मिल जाती है, ठीक है? इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट हैं। क्या कहते हैं, स्वच्छ भारत मिशन है, फिर आपका इंद्रधनुष स्कीम है। ये किसके लिए इंद्रधनुष बताया था? इम्यूनाइजेशन प्रोसेस है ना। फिर पीएम आवास योजना है, लोगों को आवास दिया जाएगा ताकि वो सही से रहें, गंदे जगहों पे ना रहें, है ना। फिर पोषण अभियान चलाया गया, पोषण अभियान, ठीक है। फिर एनआरएचएम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है ना। इसमें क्या है, स्ट्रेंथनिंग प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर को जो है वो मजबूत किया जाए। एक और इसमें ऐड हुआ है ई संजीवनी पोर्टल, जिसमें आप ऑनलाइन जो है डॉक्टरों से जो है संवाद कर सकते हैं, उनसे जो सलाह ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। वे फॉरवर्ड क्या है इसका, जरा देखिए। ऑल इंडिया हेल्थ सर्विस का गठन होना चाहिए। इंक्रीज इन स्पेंडिंग, थोड़ा सा 6% तक इसको ले जाइए जीडीपी के, है ना, स्पेंडिंग को, खर्च को। और तीसरा कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज में जो है वो एवरी डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज खोलिए। प्राइमरी हेल्थ केयर पे जो है फोकस कीजिए, ठीक है। होलिस्टिक अप्रोच रखिए हेल्थ के, बाय सिंथेसिस ऑफ एलोपैथी एंड आयुष, सबको सिर्फ देखिए एलोपैथी से ही काम नहीं होगा। आप, भारत आयुर्वेद का जनक रहा है, तो आयुर्वेद को भी थोड़ा फैलाइए। योगा जो है, इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं, तो इसको कंपल्सन कीजिए, सबको करने के लिए बोलिए। फिर यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, सुआरिगपा सबका यूज़ करने के लिए है, ज़रूरी है। सबका बारे में सबको होना चाहिए, ठीक है? तो एलोपैथी पे तो फिर थोड़ा जो है बोझ थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है? नीड टू, सरकार को ही प्रमोट करना पड़ेगा, ठीक है। नीड टू इन्वॉल्व ऑल सेक्टर होल्डर, लाइक एनजीओ को इसमें जो है प्रमोट करने के लिए बोलिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, प्राइवेट जो मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, चाहे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, सबको जो एक्टिव कोलैबोरेशन, सबको मिल करके उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। फिर कहते हैं कि एटीट्यूड और बिहेवियरल चेंज जो होना चाहिए सिटीजन का, ठीक है। लोगों का जो है एटीट्यूड चेंज होना चाहिए। सीधे ऐसा नहीं कि कहीं से भी दवाई ले लिए, खा लिए, बीमार हो गए, सीधे पहुंच गए, नहीं है। पहले आप खुद स्वस्थ रहने की कोशिश कीजिए, ठीक है। स्वस्थ रहने की कोशिश कीजिएगा, उस तरीके का लाइफ स्टाइल अपनाइएगा, तो खुद ही ज़्यादा दिन तक जो है स्वस्थ रहिएगा, तो आपको कम से कम जो है हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया लाइफ स्टाइल को चेंज करने के बाद। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, रीच एवरी नीडी पर्सन, जैसे कहा टेलीमेडिसिन, जैसे मैंने कहा था ई संजीवनी पोर्टल वगैरह, तो इस सब का जो है टेलीमेडिसिन का यूज करके जो है, टेक्नोलॉजी का यूज करके जो है आसानी से जो है रिमोट एरिया तक भी पहुंचा जा सकता है। इम्प्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ पे जो है इस सब की व्यवस्था की जा सकती है। तो बस इतना ही था। अब यहाँ पे ना एक चीज़ आप समझिएगा कि अगर आपको कंक्लूजन लिखना होगा तो अपने मन से आप लिख सकते हैं, हालांकि वे फॉरवर्ड तक ठीक था। अगर कंक्लूजन लिखना होगा तो उसमें बस आप इस सब चीज़ की चर्चा कीजिएगा कि भारत को जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे अगर इसको सही से इसका यूटिलाइज करना है तो हमको स्वस्थ रहना होगा। इसके लिए हम इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं, तो योगा को जो है कंपल्सन करना पड़ेगा, साथ में आयुष को पूरा फॉलो करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा। जो जो वे फॉरवर्ड में है ना, वहीं से पॉइंट उठा करके आप कंक्लूजन भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, हालाँकि हर एक में कंक्लूजन लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर आप कुछ ऐसा क्या कहते हैं, पॉइंट में नहीं लिख रहे हैं, पैराग्राफ में लिख रहे हैं, तो वहाँ पे कंक्लूजन अगर आप लिखते हैं तो अच्छी अच्छी बात होती है, ठीक है? चलिए तो आज के लेक्चर में इतना ही था, ठीक है? बस एक चीज़ भूलिएगा नहीं,
क्या नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जितना भी क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब जरूर दीजिएगा और साथ ही उसको स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप पे पहुंच जाइए, ठीक है? या फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिख दूंगा इसका लिंक। तो बस इतना ही आप आज के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। बस पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।